अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर एक ही है, वो है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए हुकूमत पूरे एक महीने से कोशां है, लेकिन इत्तेफाक की राय जो है वो नहीं हो रहा था। बिल आखिर मौलाना फजल रहमान की मिन्नत समाजत हुकूमत की तरफ से की गई। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और JUI एक नुक्ते पर अब इत्तेफाक कर चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम अब मंजूरी के लिए आगे बढ़ रही है और इस हवाले से मजीद मुशावरत और हतमी जो फैसले हैं वो एक दो रोज में सामने आ जाएंगे। हुकूमत का इरादा है कि सबसे पहले सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया जाए और उसके बाद कौमी असम्बली में इसको मंजूरी के लिए पेश किया जाए। हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि सेनेट और कौमी असम्बली में उसके अरकान की तादाद जो है वो पूरी है। 26वीं आईनी तरमीम है क्या? ये बुनियादी तौर पर अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक है और सुप्रीम कोर्ट में एक नया जो सिस्टम है अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक वो मुतारफ कराया जा रहा है। एक तो एक आईनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तश्कील दिया जा रहा है, जो कि आइन से रिलेटेड जितनी भी केसेस होंगे ये बेंच सुनेगा। ये बेंच 5, 7 या 9 अरकान पर मुश्तमिल होगा और इस बेंच का तकर्रुर जुडिशल कमीशन के जरिए किया जाएगा और बेंच का जो सरबराह है उसका तकर्रुर भी जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तरीकाकार भी तब्दील किया जा रहा है। पहले सीनियर मोस्ट जो जज होता था सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस होता था। अब 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पर किया जाएगा। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी और वो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। इसके साथ साथ एक और जो तरमीम लाई जा रही है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पहले वजीर आजम और अपोजिशन लीडर करते थे। अब फैसला यह हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमामानी कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसके साथ साथ 19वीं आईनी तरमीम का जो है वो खात्मा किया जा रहा है। 19वीं आईनी तरमीम के तहत 63A जो है उसमें तरमीम की जा रही है। और 63A क्या है? 63A ये है कि पहले जो भी रुकने कौमी असम्बली कोई वोट देता था फ्लोर क्रॉसिंग करके तो उसकी रुकनीत भी खत्म हो जाती थी और वोट भी शुमार नहीं होता था। लेकिन अब वोट तो शुमार होगा। अब जब ये तरमीम हो जाएगी तो नाअहली भी नहीं होगी और इसको 18वीं तरमीम जो है उसको अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। तो ये इंतहाई अहम तरीन कुछ तरामीम है जो कि हुकूमत लाना चाह रही है और इस पर तकरीबन हुकूमती जमातों के दरमियान जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान इत्तेफाक हो चुका है। हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि वफाक में आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। सूबों में आईनी बेंच तश्कील देने के हवाले से जो एक तजवीज सामने आई थी उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है और सूबों में आईनी बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। एक और जो अहम तरीन इसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी बेंच में रद्दोबदल नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं होगा। अगर कोई आईनी बेंच में रद्दोबदल करना होगा तो वो भी जुडिशल कमीशन के जरिए किया जाएगा। अब जुडिशल कमीशन का जो सरबराह होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, जिसका तकर्रुर जिसके पहले मैंने बताया कि वो पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। पार्लिमानी कमेटी अपनी सिफारिश वजीर आजम को भेजेगी और वजीर आजम फिर अपनी सिफारिश जो है वो सदर को भेजेगी। सदर मुमलिकत जो है सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। अब हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत सेनेट और कौमी असम्बली में शो करनी है और हुकूमत इस हवाले से अब पुरज़्म है कि न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट में भी उसके अरकान की तादाद पूरी है। बहरहाल देखना ही है कि PTI जो कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ एंगेज है वो इस पर वोट करती है या नहीं, लेकिन बैरिस्टर गौर का वाज़ेह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आईनी तरामीम को किसी सूरत वोट नहीं करेगी। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।